पिछले हफ्ते वीडियो नंबर 95 में मैंने देश के नामचीन रंगमंच कलाकारों में से एक अनूप कमल रंधावा जी की लाइफ से प्रेरित इंसिडेंट शेयर किया था कि कैसे नियति ने एक भांगड़ा आर्टिस्ट को रामलीला में रावण के रोल में ला खड़ा किया और कैसे उनकी उस परफॉर्मेंस ने उनकी लाइफ की दिशा मोड़ दी। कादियां की 1970 की उस रामलीला में रावण के जीवंत अभिनय के बाद कोई भी ऐसा सोच सकता है कि एज एन आर्टिस्ट अनूप कमल रंधावा जी पर क्रिटिक्स और आम जनता द्वारा तारीफ के फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई होगी। ऐसा हुआ भी, पर इसके अलावा कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी अनूप कमल जी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनको आम जनता से उनके उस अभिनय का ऐसा प्रमाण पत्र मिला जो ताज के साथ साथ चुभन वाला शूल भी था। सैकड़ों दर्शकों ने उन्हें असल में रावण प्रवृत्ति का मानना शुरू कर दिया था। कॉलेज में, शहर में, जहां भी वो जाते, नॉर्मल सिविल कपड़ों में भी कद्रदानों को कलाकार और आम जनता को रावण दिखता था। हालत ये हो गई कि कई लोगों ने उनसे मुंह पर कहना शुरू कर दिया कि तुम हमारी गली, हमारे इलाके में मत आया करो, हमारे यहाँ परिवार रहते हैं। नौजवान अनूप कमल शॉक्ड थे। उनकी कला, उनकी परफॉर्मेंस, उनके गले में शाबाशी का हार बनते बनते उनके गले से लिपट कर उनका दम घुटने लगी थी। वो किस किस को समझाते कि वो सिर्फ अभिनय था, उन्होंने सिर्फ रावण का किरदार निभाया था। पर जब इलाके के जहन से रावण की छवि ना निकली तो कलाकार ने ही शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं ईश्वर कहीं से आपके कदम उठवाता है तो कहीं और उसको रखने के लिए जमीन पहले से बना देता है। अनूप कमल ने कादियां छोड़ा और अमृतसर आ गए। कुछ महीने सब ठीक रहा, तभी किस्मत ने फिर करवट ली। नए शहर में पिछले शहर के कदरदानों की तारीफ की खुशबू पहुंच गई। नौजवान कलाकार अनूप कमल के पास एक प्रपोजल आया, रिक्वेस्ट आई कि आप इस साल हमारी रामलीला में रोल करें। अनूप कमल को नहीं समझ आया कि वो क्या जवाब दें। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, प्रपोजल लाने वाले ने खुद ही कह दिया, हम चाहते हैं कि आप यहाँ श्री राम का रोल करें। ये सुनना था कि अनूप जी सन्न रह गए। ये क्या सुना उन्होंने? ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें इस काबिल समझा? रावण के रोल के बाद सीधा भगवान राम का रोल। उनके मुंह से हाँ तो ना निकल सकी, पर उनकी आंखों से निकले आंसुओं ने हामी भर दी। जब स्क्रिप्ट मिली तो वो पहले पहल नर्वस हो गए। वो रोल उनके भीतर के कलाकार के लिए अल्टीमेट चैलेंज था। रामलीला टीम के कई लोग हैरान थे कि रावण का अभिनय करने वाला श्री राम का रोल कैसे कर पाएगा, पर जिनके कानों में उनके कादियां की परफॉर्मेंस पहुंची थी वो उस कलाकार की रेंज और काबिलियत को जानते थे। अनूप कमल ने आने वाले हफ्तों में खुद को उस इम्तिहान के लिए झोंक दिया। एकांत में हर सीन को भीतर तक महसूस करते, फिर सह कलाकारों के साथ घंटों रिहर्सल करते। उन्होंने महसूस किया कि उनके स्वभाव में भी बदलाव आने लगे। एक बार फिर वही दिन आया जब उनका उस बरस की रामलीला में पहला सीन था। श्री राम की एंट्री थी। अनूप कमल ने डायरेक्टर को प्रणाम किया, कॉस्ट्यूम पहनी, मेकअप किया, मन ही मन श्री राम को याद करके उनसे अनुमति ली और ऐन समय पर स्टेज पर पहुंच गए। उस दिन जो हुआ, आज 50 साल बाद भी वो भुला नहीं पाए। किसी शक्ति ने उनसे वो रोल इतनी सहजता से करवा लिया जैसे वो जन्मों से वही कर रहे हों। हर शाम रामलीला के बाद कॉस्ट्यूम उतरने के बाद भी उनको घंटों लग जाते सहज होने में। देखने वाले भी हैरान थे उस कलाकार की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। रोज रामलीला के बाद भी शाम को सब कलाकारों को सुरक्षा और प्रोफेशनल प्रोटोकॉल के चलते आम लोगों से दूर रखा जाता था। पर दशहरे की शाम रावण दहन के समय लोगों की भीड़ ने अनूप कमल को घेर लिया। तब तक वो अभी कॉस्ट्यूम में ही थे। भीड़ में से एक माँ अपने नवजात बच्चे को उनकी गोद में देने की जिद करने लगी और बोली, इसको आशीर्वाद दीजिए भगवान। एक बुजुर्ग ने तो अपने सर का साफा उतारकर उनके पैरों में रख दिया। अनूप कमल कांप गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसको माँ की झोली में वापस डाल दिया और साफा उठाकर बुजुर्ग के सर पर रख दिया। सिक्योरिटी वाले तुरंत उनको वहां से करीब के एक टेंट में ले गए। बाहर रावण का पुतला धू धू कर जलता रहा और भीतर एक कलाकार उस विधा के ताप में दमकता रहा। उस दिन उनको एक गजब की अनुभूति हुई कि कैसे एक ही इंसान में रावण और राम दोनों की छाया होती है, जिसको भी वो जगाना चाहे।
Thank you so much for your time.